सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी प्राइवेट रेगुलर एक्सेस स्टूडेंट्स सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र भरने की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, और हमारे पोर्टल पे आ चुकी है। मुख्य परीक्षा देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक सूचना बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज में प्राइवेट रेगुलर या एक्स स्टूडेंट हैं, और अगर आपका बाय मिस्टेक अभी देखो सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगे हैं तो बहुत से स्टूडेंट फॉर्म गलत भर दिए, फिर वो दोबारा दूसरा भरवाते हैं, फिर पैसे लगवाते हैं, यूनिवर्सिटी चक्कर काटते हैं, वो करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर आपका फॉर्म गलत भरा जाता है तो दूसरा भरने से पहले एक बार आप जिस कॉलेज से फॉर्म भरते हैं उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिए। अगर हो सकता है आपके पैसे बच जाएं, समाधान हो जाए, ये ध्यान रखें। चलो अपन अब बात करते हैं फॉर्म भरने की तिथि और समय, और इसके कुछ नियम इसमें जुड़े हैं। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स, स्वयं पाठी को मतलब प्राइवेट, नियमित रेगुलर और पूर्व छात्र एक्स स्टूडेंट, ये फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और समस्त स्नातकोत्तर मतलब सभी एमए प्री, एमएससी फाइनल, एमए फाइनल जो भी है सब इनकी जो डेट है वो दी गई है 5 फरवरी 2024 सोमवार से लेके 14 फरवरी 2024 तक। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं देना चाहूँगा आपको कि 5 तारीख को जैसे बताया गया कि स्टार्ट होंगे, तो आप कोई भी एग्जाम फॉर्म हो, चाहे कंपटीशन फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म आप ऑनलाइन पोर्टल पे फिलअप करते हैं तो निर्धारित तिथि के जैसे तारीख बताई जाती है उसके 2 या 3 दिन बाद भरना शुरू करें, ताकि पोर्टल अच्छे से एक्टिव हो जाए। चलो, ये हो गया। 14 तारीख तक भरना है। उसके बाद 100 रुपये शुल्क से 15 से 19 तक चलेगा। उसके बाद 2 गुना फीस में ये आगे 22 तक चलेगा। इसके इम्पोर्टेंट जो इसमें आए हैं नोटिफिकेशन में, मैं बता देता हूँ आपको। जैसा मैंने पढ़ा है तो इसमें ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फॉर्म भरवा लिया तो उसको 3 दिन के भीतर आपको उस फॉर्म को उस महाविद्यालय में जमा कराना है जहाँ आपने अपना परीक्षा सेंटर चूज किया है। जैसे आपने मान लीजिए कमला मोदी से फॉर्म भरा है तो कमला मोदी में आपको 3 दिन में जमा करवाना है भरने के बाद में, क्योंकि उसके बाद ये डीएक्टिव हो जाता है फॉर्म। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करवाने की परिस्थिति में आपका प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। ठीक है। आवेदन पत्र भरने के पश्चात आपको अपना आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर से फॉर्म भरना है। परीक्षा पत्र को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आधार कार्ड, ठीक है। अगर ठीक है, ये भी सही है। 70% ये भी ठीक है। एबीसी आईडी जरूरी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, आपको एबीसी आईडी बनवानी ही पड़ेगी। एबीसी आईडी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रखा है, अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो में। और वैसे भी आप ई मित्र के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आपको 50 रुपये बचाने हैं तो आप खुद अपने मोबाइल में बना सकते हैं। इसमें पॉइंट है, जिस महाविद्यालय में प्रायोगिक विषयों का अभ्यास शिक्षण करना चाहते हैं वहाँ के, ये ठीक है, ये छोड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट, इतना अभ्यास शिक्षण जुल करने वाला, ठीक है। हाँ भाई, इसमें प्रैक्टिकल फॉर्म का भी आएगा, तो जो स्टूडेंट अब एमए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेंगे प्राइवेट में तो वो भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। नियमित सहपाठी को फॉर्म सही है, 2 प्रतियों में निकलवाना है। एक आएगा स्टूडेंट कॉपी और एक आएगा कॉलेज कॉपी। स्टूडेंट कॉपी आपको रखनी है कॉलेज कॉपी के साथ, और कुछ ऑफिस कॉपी आएंगी उनके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको जमा करवाने हैं। महाविद्यालय कोड अवश्य अंकित होगा और जमा कराए, ठीक है। निजी महाविद्यालय संबंधित उत्तराध के फातम भरवाए गए हैं। प्रति छात्र 200 रुपये पेनल्टी लगेगी। ये कॉलेज के लिए है, आपके लिए नहीं है। स्वयंपाठी छात्रों के लिए अभी मैं इसमें और पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे रखा है कि भाई अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दिया और फॉर्म भर गया, आपका पेमेंट कट गया और आपका प्रिंट आउट नहीं निकला, तो आप तुरंत दूसरा फॉर्म नहीं भरवाएं। आप 24 घंटे वेट करें। उसके बाद अगर आपका फॉर्म नहीं शो करता है पोर्टल पे तो ही आप दूसरा भरवाने के बारे में सोचें, अदरवाइज़ आप तुरंत दूसरा फॉर्म नहीं भरवाएं। एक बार जो पेमेंट लग गया वो आपको रिफंड नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, परीक्षा फॉर्म को 3 दिन के अंदर आपको जमा करवाना है। देखो ये ब्लैक कलर में जो लिखा है, शुल्क जमा करवाने की तिथि के अगले 3 कार्य दिवस तक उन महाविद्यालयों में जमा कराएंगे जिनमें आपने नियमित प्रवेश है या आपने फॉर्म भरा है।
एक प्रति आपके पास रहेगी, बाकी 2 वहाँ फॉर्म कागज़ों के सहित जमा हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, आप भरकर अपने पास न रखें। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि अगर आप एमए में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं या बीए सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर, जो भी थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आप पहले से साइंस लेके हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में है, तो आपको उसी संस्थान में आपको प्रैक्टिकल फीस भी जमा करवानी है। प्रैक्टिकल फीस जमा करवाने की ना करवाने की स्थिति में आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकल फीस जमा करवानी है। और ध्यान रहे, इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी सेंटर पे अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म जमा कराते हैं, तो अगर आपसे विकास शुल्क 200 रुपये से ज़्यादा ली जाए तो आप यूनिवर्सिटी में शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल फ़ीस की। तो प्रैक्टिकल फ़ीस में नीम का थाना में 2 कॉलेज हैं, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज। SNKP में ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी, बॉटनी, जियोलॉजी को इनके प्रैक्टिकल फीस जमा होंगे। और कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में मैथ, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी इनके जमा होंगे। ठीक है जी। और डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू हो गया है। एक्स स्टूडेंट भी है इसमें, एक्स स्टूडेंट भी उसी महाविद्यालय में जमा कराएंगे जहाँ से वो पहले से नियमित हैं और संबंधित हो रहा है। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। और इसमें अगर किसी स्टूडेंट से कोई गलत फॉर्म भरा जाता है, कोई भी डाटा वाटा, तो अपने मतलब जिस सेंटर पे आपने फॉर्म भरा है उसके नाम पे, तो वहाँ जाके आप अपना संशोधन करवा सकते हैं। मान्यता प्राप्त संबंधित महाविद्यालय स्नातक द्वितीय परीक्षा विकल्प। इसके बाद और मैं पढ़ लेता हूँ, आपको साथ साथ ही डिटेल देता हूँ। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले था वैसा ही सिस्टम है। अगर आपका कोई ड्यू पेपर वगैरह है तो वो अब लग जाएगा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये विज्ञप्ति www.insekhauni.ac.in पर अवेलेबल है, आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। बस मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपको यही सूचना देना जरूरी है कि आप कोई फॉर्म गलत ना भरें, जल्दबाजी में ना भरें, और अगर गलत भर भी जाए तो आप दोबारा दूसरा ना भरवाएं। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में देखा था कि सेमेस्टर में खूब लड़कियों ने गलत करवा दिया और फिर दोबारा दूसरा भरवा के डबल पैसा लगवा दिया, तो आप ऐसा ना करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।